श्री राधे राधे, श्रीमन नारायण नारायण। मैं भगवान नारायण की कृपा से आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आदमी के उद्देश्य को निर्धारित करती है कि आदमी का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार है। एक बार एक डाकू था जंगल में। उसका काम जंगल में रह के लूटपाट करना था। जंगल में रह के लूटपाट करना था। जंगल में कोई भी जाता उसे लूट लेता। यहाँ तक कि जंगल में जाके किसी के साथ मारपीट भी करता, हत्या भी कर देता। एक दिन भगवत कृपा से उसके पुण्य कर्म के प्रभाव से उसे साधु को दर्शन हुआ। अब साधु के दर्शन से उसके मन में पश्चाताप की भावना उत्पन्न हुई। पश्चाताप की भावना उत्पन्न होने के बाद साधु की तरफ नम गिर गया। डाकू साधु की तरफ नम गिर गया और साधु की तरफ नम गिर गया। बोले, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा जन्म व्यर्थ हो गया, क्योंकि मैं तो सारी उम्र लूट मार में रहा पर मेरा जन्म कैसे सुधरेगा? तो साधु ने उसको एक लकड़ी दी। सूखी लकड़ी, पेड़ की सूखी लकड़ी दी। और सूखी लकड़ी को लेके बोला, साधु बोले कि मैं तेरा गुरु नाम दूंगा, मैं तेरा कल्याण करूंगा, मैं तेरा गुरु नाम दूंगा, तेरा कल्याण करूंगा, लेकिन तू पहले इस लकड़ी को जब हरी हो जाएगी तो मेरे पास आना। साधु बोले, तू हरी कैसे होगी? बोले, हरी करने के लिए आपको सभी तीर्थों का दर्शन करना पड़ेगा, सभी पद्धति में स्नान करना पड़ेगा, सभी संत महात्मा कथाएं सुननी पड़ेंगी, ठीक है, तभी लकड़ी हरी होगी, तब आप मेरे पास आना। अब डाकू ने सोचा कि इसमें सारी उम्र निकल जाएगी मेरी। तो डाकू दौड़ा तो रात्रि हो गई। डाकू दौड़ा तो रात्रि हो गई। रात्रि को बड़े पेड़ के चढ़ के सो गया। तो रात्रि को उसने कुछ आवाज़ सुनी। देखे तो चार चोर सलाह कर रहे हैं कि उसके पास कोई गांव था, जिसे हम गांव में आग लगाएंगे चारों दिशा से, तो सब लोग भाग जाएंगे और हम चोरी कर लेंगे मौका पाकर। तो डाकू का मन साधु के दर्शन से पवित्र हो चुका था ना। अब उसने सोचा कि अगर गांव वाले तो भाग जाएंगे, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग हैं, जीव जंतु हैं, बकरी है, भेड़ है, भैंस है, गाय माता है, पशु पक्षी हैं, वो तो बेवजह मारे जाएंगे। अब इस वजह से डाकू ने, जो पवित्र हो चुका था, उसने समझाया चोरों को कि भाई तुम क्यों बंद करते हो, तुम क्यों आग लगाते हो, नुकसान होगा। तुम चोरी करना है तो तुम सीधी चोरी कर लो, तुम क्यों बंद करने की सोचते हो, क्यों जीव मारने की सोचते हो? तो वो चोर उनसे बहस करने लग गए। तो अब चोरों ने डाकू समझाया, बोले मत लगाओ, बोले नहीं, और वो लड़ने पे आ गए। अब जब लड़ने पे आए तो डाकू लड़ना जानता था। डाकू ने उन चोरों को हरा दिया। गोविंदाय नमो नमः। उन चोरों को हरा दिया तो क्योंकि डाकू पहले लड़ा था स्वार्थ के लिए, अब लड़ा परमार्थ के लिए। तो परमार्थ का फल देखो। सुबह आँख खुली, डाकू सो गए। फिर लड़के के हराने के बाद देखने लकड़ी हरी हो गई। तो लेके डाकू साधु के पास पहुंचा, महाराज लकड़ी मेरी हरी हो गई। खुश हुआ, डाकू खुश हो गया कि खुश इसलिए हुआ ना कि भाई उसकी लकड़ी हरी हो गई। तो डाकू जो है साधु के पास पहुंचा, बोला महाराज मेरी लकड़ी हरी हो गई। बोला, लकड़ी हरी कैसे हुई? वो लकड़ी हरी इसलिए हुई क्योंकि तूने कितने ही लोगों के प्राणों को बचा दिया, कितने पशु पक्षी के प्राणों को बचा दिया। उस प्राण बचाने का फल है कि लकड़ी हरी हो गई। तो बोला, साधु ने कहा कि डाकू ने पूछा कि भाई अब इसका मतलब क्या है? बोले, डाकू ने साधु बोलता है कि धर्म की जड़ सदा हरी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि धर्म की जड़ सदा हरी। तो ये कथा इस प्रकार से कि कथा है कि धर्म की जड़ सदा हरी। कथा समझाने के लिए बताई गई कि धर्म की जड़ सदा हरी। फिर साधु ने गुरु नाम दिया और वो तपस्या में लीन हुआ। वो डाकू तपस्या में लीन हुआ। तो अब देखो, डाकू पहले क्या है कि स्वार्थ, और फिर दूसरा निस्वार्थ भाव। पहले भी हत्या करता था, बाद में हत्या करी, तो बाद में जब उसकी हत्या का फल क्या मिला कि साधु का दर्शन, दुशासन से बना वो परमार्थ के लिए। तो अब हम आदमी का उद्देश्य देखा जाता है कि आदमी किस उद्देश्य से कोई काम कर रहा है, इंटेंशन क्या है उसका। अगर इंटेंशन ठीक है तो उसका फल भी ठीक होगा आगे जाके। जय